छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित रायगढ़ जिला अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह जिला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। रायगढ़ की हरियाली, नदियां और पहाड़ियां इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी खनिजों से समृद्ध है, जो इसे कृषि और खनन के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। रायगढ़ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जो इसे जैव विविधता का केंद्र बनाते हैं। रायगढ़ का इतिहास राजाओं, रानियों और साम्राज्यों की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ के किले और महल इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। प्राचीन चित्र और मूर्तियां इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यह क्षेत्र अपनी स्थापत्य कला, शिल्प कौशल और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर अपनी अद्वितीय कला और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। रायगढ़ के पारंपरिक उत्सव और समारोह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। रायगढ़ का नाम राजा का किला से लिया गया है, जो इसके गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। यह किला इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से पूरे जिले का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर, किले और महल हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। ये ऐतिहासिक स्थल न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। रायगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ी परंपराओं और रीति रिवाजों का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। त्योहारों के समय यहाँ की सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियां और नृत्य देखने को मिलते हैं। यह जिला अपनी कला और शिल्प, विशेष रूप से डोकरा कला और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर अपनी कला के माध्यम से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। डोकरा कला और टेराकोटा की मूर्तियां यहाँ की विशिष्टता को दर्शाती है। रायगढ़ के लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और सहयोगी होते हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। स्थानीय बाजारों में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। रायगढ़ का इतिहास उतना ही आकर्षक है जितना कि यह विविधतापूर्ण है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस क्षेत्र की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। रायगढ़ का हर कोना एक नई कहानी कहता है, जो इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाता है। रायगढ़ का इतिहास प्राचीन काल से ही शुरू होता है। यह क्षेत्र अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य काल के दौरान यहाँ कई महत्वपूर्ण निर्माण और स्थापत्य कला के नमूने देखने को मिलते हैं। इसके बाद यह क्षेत्र कई राजवंशों के शासन के अधीन रहा, जिनमें सातवाहन, गुप्त और कलचुरी राजवंश शामिल हैं। इन राजवंशों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी और कई महत्वपूर्ण धरोहरों का निर्माण किया। मध्य युग में रायगढ़ क्षेत्र पर रतनपुर के कलचुरी राजवंश का शासन था। इस दौरान यहाँ कई किले और मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। 14वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गया। मुस्लिम शासन के दौरान यहाँ की स्थापत्य कला में भी बदलाव आया और कई नई इमारतों का निर्माण हुआ। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के उदय के साथ रायगढ़ मराठा शासन के अधीन आ गया। मराठाओं ने यहाँ अपनी शक्ति और प्रभाव को स्थापित किया। मराठा शासक छत्रसाल ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। छत्रसाल के शासनकाल में रायगढ़ ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। छत्रसाल के शासनकाल के दौरान रायगढ़ ने समृद्धि और विकास का अनुभव किया। उन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया। उन्होंने कई मंदिरों, किलों और महलों का निर्माण करवाया, जिससे रायगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर और भी समृद्ध हुई। रायगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध हुई। आज भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। मराठा शासन रायगढ़ के लिए एक स्वर्णिम युग साबित हुआ।
इस युग में रायगढ़ ने न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अभूतपूर्व प्रगति की। मराठा शासकों की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व ने इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस दौरान कला, संस्कृति और व्यापार फला फूला। रायगढ़ के बाजारों में हर दिन रौनक रहती थी और यहाँ के हस्तशिल्प और कलाओं ने दूर दूर तक अपनी पहचान बनाई। सांस्कृतिक उत्सवों ने लोगों को एकजुट किया और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया। मराठा शासकों ने क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने किलों और दुर्गों का निर्माण करवाया, जिससे रायगढ़ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किए, जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और कुशलता आई। उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। इन नहरों ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप रायगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ और व्यापारिक मार्गों का विकास किया, जिससे रायगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। व्यापारिक मार्गों के विकास ने न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि बाहरी व्यापारियों को भी आकर्षित किया। इससे रायगढ़ की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हुई। मराठा शासकों ने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया, जिससे नई नई कलाओं और शिल्पों का विकास हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य नाटकों ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उनके शासनकाल के दौरान रायगढ़ में कई भव्य मंदिरों और महलों का निर्माण हुआ, जो आज भी अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन इमारतों ने न केवल धार्मिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया, बल्कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम की, जो आज भी अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इन संरचनाओं में की गई नक्काशी और डिजाइन आज भी लोगों को आकर्षित करती है और मराठा काल की समृद्धि और कला को दर्शाती है। मराठा शासनकाल रायगढ़ के लिए शांति और समृद्धि का काल था, जिसने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में रायगढ़ ने हर क्षेत्र में प्रगति की और एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण किया, जिसने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा शासन के दौरान रायगढ़ ने एक नई पहचान बनाई और यह युग इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 19वीं सदी की शुरुआत में रायगढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने रायगढ़ को अपने प्रशासन के तहत एक रियासत के रूप में शामिल कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान रायगढ़ में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक ढांचे को लागू किया, नई शिक्षा प्रणाली शुरू की और रेलवे लाइनें बिछाई, जिससे रायगढ़ का संपर्क अन्य क्षेत्रों से जुड़ गया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान रायगढ़ के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। अंग्रेजों की नीतियों के कारण स्थानीय उद्योगों का पतन हुआ और किसानों पर करों का बोझ बढ़ गया। सेक्शन 5 स्वतंत्रता के बाद रायगढ़ 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रायगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ रायगढ़ नए राज्य का एक जिला बन गया। स्वतंत्रता के बाद रायगढ़ ने विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। रायगढ़ अब एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जहां बिजली उत्पादन, एल्यूमीनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग जैसे प्रमुख उद्योग स्थापित हैं। रायगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। रायगढ़ अपनी स्थापत्य कला के वैभव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, किले और महल हैं, जो अपनी कलात्मकता और भव्यता का प्रमाण देते हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय स्थलों में रायगढ़ किला, गौरीशंकर मंदिर और रामझरोला शामिल हैं। रायगढ़ किला, जो कभी रतनपुर के कलचूरी राजवंश की राजधानी हुआ करता था, अपनी विशाल दीवारों, विशाल दरवाजों और सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। गौरीशंकर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। रामझरोला एक प्राकृतिक झरना है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।
रायगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी परंपराओं, त्योहारों और कला रूपों के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ के लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में होली, दिवाली, दशहरा और छठ पूजा शामिल हैं। रायगढ़ का लोक संगीत और नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। पंडवानी, कर्मा और स्वा नृत्य यहाँ के कुछ लोकप्रिय नृत्य रूप हैं। रायगढ़ की सांस्कृतिक विरासत इसकी विविधता और जीवंतता का प्रमाण है। आधुनिक युग में रायगढ़ ने विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जहां बिजली उत्पादन, एल्यूमीनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग जैसे प्रमुख उद्योग स्थापित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। रायगढ़ में कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल हैं। सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। रायगढ़ अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। रायगढ़ एक ऐसा जिला है जो अपने अतीत की समृद्ध विरासत को संजोए हुए है और भविष्य की ओर अग्रसर है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक जीवंतता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। रायगढ़ के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। रायगढ़ का भविष्य उज्जवल है और यह जिला छत्तीसगढ़ और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेगा।